अगर तुम्हें क्लोजर मिल गया तो तुम बेटर फील करोगे। I mean, सच में क्या ये सच बात है? अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि ये सच में होगा तो भाई तुम सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो अपने आप को। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है। मैं भी इस फेज में गुजरा हूँ। मैं भी ब्रेकअप के बाद रात रात भर बैठ के ये सोचता था कि एक बार वो आ जाए, एक बार वो आकर सब कुछ क्लियर कर दे, एक बार वो बता दे कि एग्जैक्टली में हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे फिर से शांति मिल जाएगी, मैं फिर मूव ऑन कर पाऊंगा। लेकिन जब रियलिटी में मुझे आंसर मिले ना तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया। मुझे कोई शांति नहीं मिली। मुझे उस टाइम पे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम क्लोजर की नहीं थी। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा ओपन माइंड के साथ देखना। अगर तुम सच में समझ गए तो तुम हील करोगे, वरना तुम वही करोगे जो सब करते हैं। क्लोजर के नाम पे अपनी जिंदगी खराब करते रहोगे। हर रोज बैठ के यही सोचते रहोगे कि हुआ क्या था, और फिर अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो एक विक्टिम हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, लोग बड़े खराब हैं। तुम बस ब्लेम करते रहोगे, तुम सिंपैथी कलेक्ट करते रहोगे। और मेरे भाई बहन जो भी तुम हो, सिंपैथी तुम्हें ठीक नहीं करेगी, वो बस तुम्हें टेम्परेरीली सूद करेगी बस। और मैं तुम्हें बेचारा फील नहीं कराऊंगा, मैं कोई तुम्हें टेम्परेरीली अच्छा फील नहीं कराऊंगा, तुम्हें परमानेंट हील करूंगा। और हील करते टाइम पे थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ सकता है। देखो भाई, प्रॉब्लम को हमेशा जड़ से खत्म करना चाहिए, और जड़ तक पहुंचने के लिए ये समझना होगा तुम्हें क्लोजर क्यों चाहिए। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है या तुम्हें चीट करता है, सबसे पहले जो चीज तुम्हें हिट करती है वो होती है कंफ्यूजन। तुम्हारा दिमाग भौचक्का हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल आते हैं, ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, वो ऐसा कैसे कर सकता था, क्या वो कभी मुझसे प्यार भी करता था या नहीं करती थी। और तुम्हें लगता है जब तक तुम्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगता है कि वो एक दिन आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा और फिर तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये जो सोच है ना, ये क्लोजर का इल्यूजन है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई। तुम्हारे आंसर्स की मांग कोई गलत बात नहीं है। पहली बात तो तुम ये समझो, तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी ढूंढता है, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं मिली तो कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन से क्या आती है, एंजाइटी। इसलिए तुम आंसर चाहते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब तुम ये मान लेते हो कि आंसर मिलने से तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा। यहां तुम सरासर गलत हो, क्योंकि रियलिटी में आंसर्स, क्लोजर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देती है, तुमको हील नहीं करती। और तुम जो ढूंढ रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम ढूंढ रहे हो रिलीफ, तुम ढूंढ रहे हो शांति, तुम ढूंढ रहे हो हीलिंग। इस टाइम पे जो तुम फील कर रहे हो ना, वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तुम हर्ट हो, तुम बेचैन हो, तुम्हारा ईगो हिट हो रखा है, तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हिली हुई है, और तुम्हें लगता है कि अगर किसी ने आके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को बुखार होता है और वो सोचने लगे अगर मुझे इस बुखार का रीजन पता चल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा बुखार ही खत्म हो जाएगा। भाई, रीजन समझने से तुम्हारा बुखार ठीक नहीं होगा, तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तुम रीजन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम रीजन नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा दर्द है जो तुम फील नहीं करना चाहते। तुम क्लोजर के नाम पे अपने दर्द से भाग रहे हो। मेरे भाई, तुमको एक और बात बता दूं, तुम एक्चुअली में सच नहीं सुनना चाहते, तुम क्लोजर भी नहीं चाहते। तू क्या थोड़ा सा पागल है क्या बातें कर रहा है? देखता जा, सब कुछ साबित करूंगा। मेरे भाई या फिर बहन, तुम एक ऐसा आंसर चाहते हो जो तुम्हें हर्ट ना करे, तुम्हें क्लोजर नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक ऐसा आंसर चाहिए जो तुम्हें सूद करे। चलो पास आओ, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। अगर वो बंदा तुम्हें आके बोले कि मुझे कोई और पसंद है, मुझे किसी और से अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्या तुम अच्छा फील करोगे? अगर वो बोले मुझे तुम बोरिंग लगने लगे थे, तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? अगर वो ये बोलने लगे मुझे तुमसे ज्यादा सुंदर लड़का या फिर लड़की मिल गई इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा यार, किसको अच्छा लगेगा ये सब? तुझसे पूछा मैंने, तुझसे बात हो रही है, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि वो आए और बोले हाँ भाई मेरी गलती थी, मुझ में कमी थी, मैं फिसल गया। क्यों भाई? अगर वो आके ये बोल दे कि भाई तुम एक्साइटिंग नहीं लगते, तुम इरिटेटिंग हो, मुझे कोई और मिल गया, तुमसे मेरी अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, तब तुम उस क्लोजर से हर्ट हो रहे हो। बट अगर सेम टाइम पे वो आके ये बोल दे कि भाई तू सही था, मुझ में कमी थी, मैं फिसल गया, तू तो मुझे सेटिस्फाई भी करता था, तू तो मुझसे प्यार भी करती थी, बट मैं डिसलॉयल था, तब तुम इस क्लोजर में खुश हो रहे हो, तुम्हें रिलीफ मिल रहा है। भाई ये क्या बात बन रही है? बात पता है क्या है? एक्चुअली में तुम चाहते हो कि वो तुम्हें वैलिडेट करे, तुम्हें ये फील कराए कि तुम इनफ हो, और यही गेम का असली पॉइंट है। तुम क्लोजर नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी वैल्यू ढूंढ रहे हो, तुम अपनी सेल्फ वर्थ उस इंसान से कंफर्म कराने चाहते हो जिसने तुम्हें हर्ट किया।
और ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, तुम खुद ही अपने अंदर की छुपी हुई डिजायर नहीं देख पा रहे हो। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू क्या बोल रहा है। बेटे मेरी बात सुन, तेरी हर एक फीलिंग्स, तेरे हर एक इमोशंस के पीछे एक पर्पस होता है, एक डिजायर होती है, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए तू कुछ भी करेगा, इवन तू अपने आप से झूठ भी बोलेगा। और इस केस में तेरा हिडन पर्पस है, तुझे वैलिडेशन चाहिए, तुझे ये ना फील हो कि तेरी वजह से कोई तुझे छोड़ के चला गया। इसलिए तुम्हें चाहिए कि वो सामने से आए और तुमको अच्छे से समझाए कि तू गलत नहीं था, तेरी गलती नहीं थी, तेरी वजह से मैंने चीटिंग नहीं करी, चीटिंग का रीजन सिर्फ मैं हूं, मैं फिसल गया, मैंने गलत कर दिया, बस। और भाई तुम तो उस इंसान के पास जा रहे हो जिसके एक्शन ने तुम्हें ये फील कराया कि तुम इनफ नहीं हो, और तुम उसी से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें इनफ फील कराए। भाई ये कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम चल रहा है। और इसी वजह से तुम और ज्यादा टूट जाते हो, क्योंकि या तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा या फिर वो तुम्हें ऐसी चीजें बोलेगा जो तुम्हें हर्ट करेंगी, और फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम विक्टिम बन जाओगे, फिर तुम अपनी कहानी दूसरे लोगों को सुनाते फिरोगे ताकि वो तुम्हें वैलिडेट करें, कि वो बोले हाँ भाई तेरे साथ गलत हुआ, तू तो बेचारा है, तू तो बेचारी है, तू सही है, सामने वाले बंदे में प्रॉब्लम थी। देखो जो हो गया। आई नो तुम्हारे दिमाग में 100 सवाल चल रहे हैं, तुम परेशान हो, तुम वर्थलेस फील कर रहे हो, शायद चीटिंग के बाद तुम्हें यह भी फील हो रहा होगा कि तुम शायद इनफ नहीं थे। बट तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सामने वाले ने चीट कर दिया, सामने वाले ने धोखा दे दिया, उसका ब्लेम तुम अपने सर पे मत डालो। गलती सामने वाले ने की थी, तुमने नहीं करी। तुम्हें चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। देखो भाई, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हाँ एक बार बोल दिया कि जो हो गया वो हो गया, नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुम रियलिटी को देखते हो जैसी वो है, और फिर उसका मीनिंग कॉन्शियसली चूज करते हो। तुम ये डिसाइड करते हो कि इस इवेंट का मेरी लाइफ में क्या मतलब है, तुम ये डिसाइड करते हो कि मैं इसे क्या सीखूंगा, मैं इसे कैसे ग्रो करूंगा। देखो भाई, एक्सेप्टेंस में पेन होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मानना पड़ता है कि हाँ वो इंसान चला गया, उसने चीट कर दिया और वो वापस नहीं आने वाला, और तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यह भी डिसाइड करना होता है कि अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्थलेस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लव डिजर्व नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक इंसान ने अपना डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन तुम्हारे अगेंस्ट गया, बस। और ये वाली क्लैरिटी तुम्हें कोई नहीं देगा, ये क्लैरिटी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, क्लोजर तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, लेकिन रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम दूसरों के आंसर से नहीं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने दिमाग से जीना शुरू करते हो। तुम क्लोजर नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी वैल्यू ढूंढ रहे हो, और जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करोगे तब तक तुम किसी ना किसी के पास जाकर अपनी वैल्यू पूछते रहोगे, और हर बार तुम्हें या तो साइलेंस मिलेगी या फिर दर्द मिलेगा। इसलिए चूज करो, या तो तुम आंसर्स के पीछे भागते रहोगे या फिर अपनी पावर देते रहोगे, या तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में वापस लेके आओगे और डिसाइड करोगे कि तुम्हारी स्टोरी क्या है। क्योंकि भाई एंड में सिंपल सी बात होती है, जिस इंसान ने तुम्हें चूज नहीं करा उसने अपना आंसर ऑलरेडी दे दिया है। अब तुम्हारी बारी है डिसाइड करने की कि क्या तुम अपने आप को चूज करते हो या नहीं करते।